ठंड का टाइम और ठंड में बरसात, तो मन करता है भाई पकौड़े बनाए जाएं। तो आज हम बनाएंगे पकौड़े, प्याज के पकौड़े। खाने में बेहद टेस्टी और ठंड के लिए भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो प्याज हम ले लेते हैं, 4 प्याज लिए हैं और 4 प्याज से ही हम बहुत सारे पकौड़े बना के तैयार करेंगे। और ये करारे बने, क्रप्सी बने, उसके लिए मैं एक चीज़ यूज करूँगी जो कि लास्ट वीडियो में आपको पता लगेगी। तो वीडियो को फुल देखिए और पकौड़े करारे बनाने के लिए आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। तो देखिए, चलिए, हमने इस बातों में ही प्याज छील लिया है और ऐसे ही प्याज सभी चारों प्याजों को छील के हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग देखिए कैसे करेंगे प्याज की, क्योंकि हमें लच्छे चाहिए प्याज के, बारीक नहीं चाहिए। तो इस तरह से बीच में से एक प्याज को काटेंगे और इस तरह से हम काट लेंगे प्याज को, और फिर हम इसके लच्छे सेपरेट करेंगे, वो आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगी। तो देखिए, हमने प्याज को इसी तरह से हम चारों प्याज को काट के तैयार कर लेंगे। तो ये पकौड़े प्याज के ना बड़े ही टेस्टी लगते हैं, और बरसात हो रही हो तब तो और ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऊपर से ठंड का मौसम, तो फिर मज़ा ही आ जाता है ये प्याज के पकौड़े खाने में। तो देखिए, प्याज हमारा कट गया है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बर्तन में हम ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करेंगे, इस प्याज को हाथों से हम रगड़ेंगे। रगड़ने का मतलब ये हमारे जो लच्छे हैं बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग आधा सेकेंड या आधा मिनट कह सकते हैं, इस प्रोसेस में हमें लग जाएगा। तो लीजिए, ये हमारे प्याज के लच्छे बिल्कुल भी बन के तैयार हो गए हैं। देखिए, ये लीजिए। तो देखिए, बिल्कुल लच्छे एक एक हमारा लच्छा अलग हो गया है। अब हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम बेसन। बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे बाइंडिंग हो सके। और हम डाल देंगे यहाँ पे नमक, और नमक के साथ साथ हम यहाँ पे तो 2-3 चीज़ें और डालेंगे। तो हमने डाल लिया जीरा। जीरा बहुत अच्छा लगता है ये प्याज के पकौड़ों में, तो ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी डाल लेते हैं हम हींग, और हींग के बाद हम यह डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, और बारीक काट के हम धनिया डाल लेंगे, क्योंकि बिना धनिया के पत्ती के तो टेस्ट आएगा ही नहीं, और इस समय धनिया बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखिए, हमने धनिया डाली। अब वो चीज़ लीजिए जिससे पकौड़े हमारे करारे बनेंगे। तो मैंने लिए है सूजी। सूजी 2 चम्मच ली है, मोटी वाली सूजी है या बारीक वाली भी ले सकते हैं। तो इससे पकौड़े हमारे बड़े ही करारे बनते हैं। प्याज के पकौड़े नहीं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर हम सूजी का यूज करेंगे तो पकौड़े हमारे बिल्कुल ही करारे बन के तैयार होंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाएंगे थोड़े हाथों से रगड़ते हुए, क्योंकि प्याज जो है हमारा पानी छोड़ता है। तो फिर हम अच्छे से मिलाएंगे, तभी हमें पता लग पाएगी कि हमें पानी अलग से डालने की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, हमने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़े से ही पानी में ये अच्छा सा हमारा प्याज के पकौड़े के लिए अच्छा सा मिक्सचर बनके एक तैयार हो गया है। हल्का सा और डाल लेंगे, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है हमको, तो और डाल लेते हैं। और लीजिए, ये पकौड़े के लिए बिल्कुल भी अच्छा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है, एकदम बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो अभी हम बनाएंगे पकौड़े। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस हैंड वॉश करके आएंगे और फिर हम पकौड़े बना के तैयार करेंगे। तो आ जाते हैं हैंड वॉश करके, फिर हम पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े डायरेक्ट कढ़ाई में ना डाल के, डायरेक्ट पैन में नहीं डाल के, हम इस तरह से बना के रख लेंगे। तो देखिए, हमने थोड़ा सा मिक्सचर उठाना है और इस तरह से राउंड राउंड हाथों में हम लेके दबाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दबाना नहीं है, बस हल्के हाथ से इस तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए, ये पकौड़ा हमारा बिल्कुल राउंड बनेगा, बिल्कुल एक जैसी शेप आएगी। दूसरा भी बनाकर देख लेते हैं। बस थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इस तरह से हाथों से हल्का सा पुश करते हुए हम इन पकौड़ों को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये एकदम हमारी शानदार शेप आएगी और इधर उधर बिखरे हुए पकौड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो लीजिए, हमने सारे पकौड़े यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। 4 प्याज में कितने अच्छे पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। हमने ऑयल पहले ही गर्म होने रख दिया था, तो मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए सरसों के ऑयल में बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, हम इन सारे पकौड़ों को एक एक करके हम अपने पैन में डाल देते हैं और इनको
पकने देते हैं। सेकने के लिए एक तरफ सेकने के लिए लगभग हमारे 1 मिनट लग जाएगा, क्योंकि गैस को हमें मीडियम टू लो रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो हमारे पकोड़े जल जाएंगे। तो देखिए एक तरफ हमारे ब्राउन होके पकोड़े सिक चुके हैं, तो बस हम एक चम्मच ले लेते हैं और इनको पलट लेते हैं। आसानी से हमारे ये पलट जाएंगे। और देखिए देखने में कितने शानदार ये पकोड़े लग रहे हैं। तो इसी तरह से उलटते पुलटते हम पकोड़ों को अच्छे ब्राउन होने तक और हमारे करारे हो जाएं तो हम सेंक लेते हैं। लीजिए हमारे पकोड़े बिल्कुल परफेक्ट रूप से सिक के तैयार हो गए हैं। तो अब इन ऑयल में से इन पकोड़ों को हम निकाल लेंगे और बिल्कुल भी करारे बनेंगे। जब आप देखेंगे खाएंगे ना तो बहुत ही करारे पकोड़े बनके ये तैयार होते हैं। तो देखिए ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा जो मैंने बताई है, और पकोड़े प्याज के ट्राई कीजिएगा। इस बरसात में, ठंड वाली बरसात में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम इनसे ऑयल से अलग कर लेते हैं और सभी पकोड़ों को इस तरह से हम निकाल लेते हैं ऑयल को हटाते हुए। तो लीजिए ये पकोड़े भी हमने सभी को कढ़ाई से निकाल के एक प्लेट में रख लिया है। अब इसको हम हरे धनिए की चटनी के साथ खाएंगे और तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए ये पकोड़े आपके लिए बन के तैयार हो गए हैं। एंजॉय कीजिए इस बरसात। तो चलिए फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।